आज हम डिज्नी की स्टोरी के बारे में जानने वाले हैं। द सक्सेस स्टोरी ऑफ वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी का पूरा नाम वोल्टर एलियस डिज्नी था। उनका जन्म 5 दिसंबर 1901 शिकागो, इलिनॉइस, अमेरिका में हुआ था। उनके पिता एलियस डिज्नी एक पेरिपेटिक बढ़ई, किसान और निर्माण ठेकेदार थे। उनकी मां फ्लोस कोल पब्लिक स्कूल की शिक्षिका थी। वह अपने माता पिता की चौथी संतान थी। उनका अधिकांश बचपन मार्सेलिन, मिसौरी में बीता, जहां उन्होंने पड़ोसियों और परिवार के दोस्तों को चित्र बनाना, पेंटिंग करना और बेचना शुरू किया। 4 साल तक मार्सेलिन में रहने के बाद 1911 में उनका परिवार कैंसिस सिटी चला गया। वॉल्ट डिज्नी ने शिकागो के मैकिनले हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने ड्राइंग और फोटोग्राफी सीखी। जब वॉल्ट डिज्नी 16 साल के थे तो सेना में भर्ती होने के लिए स्कूल छोड़ दिया, लेकिन कम उम्र होने के कारण उन्हें निराश होना पड़ा। इसके बाद वे रेड क्रॉस में शामिल हुए तो एम्बुलेंस चलाने के लिए उन्हें 1 साल फ्रांस में रहना पड़ा। 1919 में यूएस वापस आए और एक अखबार के कलाकार के रूप में अपना कैरियर बनाने के लिए कैंसस सिटी रहने लगे। एक बार एक आर्ट स्टूडियो के एडिटर ने वॉल्ट डिज्नी को अपनी कंपनी से ये कहकर निकाल दिया कि तुम्हारे अंदर इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी की कमी है, तुम्हारे दिमाग में नए आइडियाज़ नहीं आते, तुम इस जॉब के लायक ही नहीं हो। जब उन्हें नौकरी से निकाला गया तब वे सिर्फ 18 साल के थे और ये बात वॉल्ट डिज्नी के दिल पर लग गई। इसलिए उन्होंने 1921 में अपने दोस्त के साथ मिलकर एक कंपनी खोली जिसमें वे न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट के लिए कार्टून क्रिएट करते थे, लेकिन ये इसी साल बंद हो गई। 1922 में उन्होंने फिर एक बिजनेस शुरू किया जिसमें वे छोटे छोटे थिएटर्स के लिए शॉर्ट एनिमेशन मूवी बनाते थे, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन वीक होने के कारण 1924 में यह बिजनेस भी बंद हो गया। वे पार्ट टाइम में अपने पिताजी के साथ गैराज में भी काम किया करते थे। लगातार फेल होने के चलते वे खुद पर ही शक करने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि ये एनिमेशन आर्ट उनके बस की बात नहीं, इसलिए वे अपने भाई के साथ हॉलीवुड चले गए। उन्हें वहाँ एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि वहाँ हॉलीवुड में कोई खास एनिमेशन स्टूडियो नहीं है, तो उन्होंने अपने भाई के साथ डिज्नी ब्रोज नाम से स्टूडियो खोल लिया। उनका यह बिजनेस ठीक ठाक चलने लगा था और उन्हें ऑसवाल्ड द लक्की रैबिट के नाम से थोड़ी प्रसिद्धि भी मिल गई थी, लेकिन न्यूयॉर्क के उनके प्रोड्यूसर ने उन्हें धोखा दे दिया। उनके सारे कार्टून कैरेक्टर के राइट धोखे से अपने नाम कर लिए और डिज्नी ब्रोज के सारे आर्टिस्ट को भी खरीद लिया। इस बात से वॉल्ट डिज्नी को भारी सदमा लगा। उनकी 8 साल की मेहनत एक झटके में बिखर गई। इन 8 सालों के दौरान वे ज़मीन पर सोए थे, रेलवे स्टेशनों पर नहाए थे। ये उनकी ज़िंदगी में निराशा और फ्रस्ट्रेशन का वक्त था। कहते हैं कि वे इसी निराशा और फ्रस्ट्रेशन में कहीं बैठे थे। वहाँ उन्हें एक चूहा दिखाई दिया जिसकी हरकतों से उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और यहीं से मिक्की माउस की शुरुआत हुई। डिज्नी ने बड़े स्टूडियोज से लड़ने की बजाय अपनी यूनिक क्रिएटिविटी और आर्ट को और ज़्यादा निखारना शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत और लगन से उन्होंने एक एनिमेट तैयार किया, उसको आवाज़ भी खुद ही दी। वो अकेले ही अपनी कंपनी के बॉस और वर्कर दोनों थे, क्योंकि और उनकी कंपनी में कोई बचा ही नहीं था। डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिक्की माउस का आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि उनके हिसाब से बड़े पर्दे पर छोटे चूहे को देखना कोई पसंद नहीं करेगा। लेकिन वॉल्ट डिज्नी ने मिक्की माउस की कंसेप्ट फिल्म तैयार कर ली। अब कोई बैंक उन्हें फाइनेंस करने को तैयार नहीं था। उन्होंने अलग अलग बैंकों में करीब 300 मीटिंग्स की। उनमें से एक बैंक उनकी फिल्म पर पैसे लगाने को मुश्किल से ही सही लेकिन मान गया। 18 नवंबर 1928 को मिक्की माउस थिएटर में रिलीज़ हुई, जिसने वॉल्ट डिज्नी को एक अलग पहचान दी। लेकिन वे पिछली असफलताओं और धोखों से, अपनी कंपनी के कर्ज में डूबने से अभी भी दुखी थे। रातों को सो नहीं पाते थे, फ़ोन पर बात करते करते रो देते थे, अपने काम पर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते थे। लेकिन इतनी बड़ी परेशानी से भी वे हंसकर लड़ पाए। उनका फेलियर से डील करने का एक तरीका था। वे बताते हैं कि वे कठिनाई और असफलता के समय पहले से बड़ा विजन देखते थे और उसे पूरा करने में पूरी एनर्जी से लग जाते थे। मिक्की माउस के बाद भी कंपनी $4 मिलियन के कर्ज में थी। उस वक्त वॉल्ट डिज्नी ने फुल लेंथ फीचर फिल्म बनाने की ठानी। 3 साल की मेहनत और नए एनिमेशन के साथ 1937 में स्नो वाइट और द सेवन ड्वार्फ रिलीज हुई और यह फिल्म सक्सेसफुल फिल्म रही। इसके बाद उन्होंने डिज्नीलैंड पर काम किया। उनकी लाइफ में बहुत से चैलेंजेस आए और गए, लेकिन 15 दिसंबर 1966 को वो मौत को नहीं हरा पाए और डिज्नीलैंड पूरा बनकर तैयार होने से पहले ही वे स्वर्ग सिधार गए। हम वॉल्ट डिज्नी की लाइफ से कई लर्निंग सीख सकते हैं। पहली लर्निंग है लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। वॉल्ट डिज्नी ने अपनी लाइफ में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी गलतियों से हमेशा सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे, हमेशा अपनी स्किल्स को ज़्यादा बेहतर बनाते गए। दूसरा, नेवर गिव अप। जिस काम को करने में वॉल्ट डिज्नी लग जाते थे वे उसे हर हालात में पूरा करते थे। इस कारण कई लोग उन्हें सन की भी कहा करते थे। एक्शन टेकर। वे एक हार के बाद थक कर बैठते नहीं थे। जैसे ही उनके माइंड में नया आइडिया आया वे फ़ौरन उस पर एक्शन ले लेते थे। अगली लर्निंग है विजन।
उनके पास अपनी लाइफ के लिए, अपने काम के लिए एक विजन था, और यही सपना ही उनकी ज़िंदगी में एक सोर्स ऑफ एनर्जी का काम किया करता था। यहीं से उन्हें ताकत मिलती थी। इसलिए हमारे पास भी एक विजन होना ज़रूरी है। अगली लर्निंग है खुद पर भरोसा। बिलीव इन योर सेल्फ। वॉल्ट डिज्नी कई बार फेल हुए, कई बार लोग उन्हें अकेला छोड़कर चले गए, कई बार लोगों ने उन्हें धोखा भी दिया, लेकिन वॉल्ट ने कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने खुद पर भरोसा किया और हमेशा आगे बढ़ते रहे, और आखिर में सफलता का ताज उनके सिर पर था। इसलिए हमें भी खुद पर भरोसा होना ज़रूरी है। उन्होंने कुछ बेस्ट कोट्स भी लिखे हैं, जिनमें से पहला है, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। अगर आप किसी चीज़ का सपना देख सकते हो तो आप उसे पूरा कर सकते हो। जैसे डिज्नीलैंड का सपना वॉल्ट डिज्नी ने देखा था, और उनकी मृत्यु के पश्चात जैसा उन्होंने सपना देखा था ठीक वैसा ही डिज्नीलैंड बनकर तैयार हुआ। सेकंड है, द डिफरेंस बिटवीन विनिंग एंड लूजिंग इज मोस्ट ऑफन नॉट क्विटिंग। उनका कहना है कि एक जीतने वाले के और एक हारने वाले के बीच एक छोटा सा ही अंतर होता है, हार न मानने का। ठीक वैसे ही हमें वॉल्ट डिज्नी की इस बेहतरीन शॉर्ट बायोग्राफी से बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, या आपकी भी अपनी कोई स्टोरी है आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, या कोई और बात है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हम आपकी ईमेल का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।